कबीर साहब ने धर्मदास जी को बंग देश के राजा की कहानी सुनाई। उन्होंने बताया, उत्तर की ओर एक राजा रहता था। वह राजा बड़ा अत्याचारी था। साधु, योगी इत्यादि को पकड़कर कैद किया करता था। ब्राह्मण, वैरागी आदि को देखकर जल मरता था। यदि ब्राह्मण आदि के मस्तक पर तिलक देखे तो उस तिलक पर खपड़ी दसवाता था। ब्राह्मण को सोटा मार जनेऊ को तोड़कर आग में डाल देता था। उसके समय में न कोई वेद पुराण पढ़ सकता था, न भक्ति कर सकता था, न कोई परमेश्वर का नाम ही लेने पाता था। जंगली पशु, हिरन आदि घास न चरने पाते, सबको मार कर खा जाता था। अनगिनती पशुओं को मारता, बड़ा दुख देता। कबीर साहब का कथन है कि उसकी दशा को देखकर हम वहाँ गए। उस राजा के द्वार पर एक बृहत वट वृक्ष था। उस वट वृक्ष की छाया में हम आसन मारकर बैठ गए। उस समय उस राजा की एक दासी बाहर निकली, साहब के समीप आ खड़ी हुई, दंडवत प्रणाम करके पूछने लगी कि महाराज, आप कहाँ से आए हो, किस देश में रहते हो, आप किस कार्य के निमित्त आए हो, जो कुछ आप मांगो सो मैं सब कुछ आपको दूंगी, भिक्षा लेकर आप चले जाओ। यहाँ का राजा बड़ा अत्याचारी है, जिस समय वह आपको देखेगा आपकी ग्रीवा उड़ा देगा, क्योंकि वह बड़ा अत्याचारी तथा निर्दयी है। वह ऐसा अत्याचारी है कि उसमें तनिक भी दया नहीं है। साधु ब्राह्मण को बड़ा दुख दिया करता है। वह राजा 21 ड्योढ़ी के भीतर रहता है, वहाँ कोई नहीं जा सकता। केवल उसकी रानी उसके साथ रहती है, वहाँ किसी की पहुँच नहीं। तब कबीर साहब ने उस दासी से कहा कि उस राजा से जाकर कहो कि वह मेरे सम्मुख आवे। जब मेरे सामने आवेगा तो उसका हृदय प्रकाशित हो जाएगा। यदि वह मेरा कहना मानेगा तो उसकी मुक्ति हो जाएगी। ए दासी, तू भयभीत न हो, हमारा समाचार राजा से कहो। तब वह दासी डरती कांपती हुई 20 ड्योढ़ी पार कर जब राजमहल की ड्योढ़ी पर पहुंची, 21वें द्वार के द्वारपाल से कहा कि तुम जाकर राजा साहब से निवेदन करो कि ए महाराज, एक सिद्ध आया है, द्वार पर आपको बुलाता है। यह बात सुनकर उस द्वारपाल को बड़ा भय उत्पन्न हुआ। वो सोचने लगा कि यदि मैं जाकर यह समाचार राजा को कहूँ तो राजा निश्चय मेरी ग्रीवा धड़ से उड़ा देगा। उस दासी ने उस द्वारपाल को समझाया कि तुम कुछ भय मत करो, वह सिद्ध ही नहीं वरन समस्त सृष्टि का रचयिता है, क्योंकि उस दासी ने कबीर साहब के प्रताप को देखा था। हे द्वारपाल, तुम कदापि भयभीत न हो। सुकुनिया दासी के समझाने से वह द्वारपाल राजा के समीप गया, दंडवत प्रणाम करके निवेदन करने लगा कि ए महाराज, द्वार पर एक सिद्ध आया है। सुकुनिया दासी ने मुझे समाचार दिया है कि वह आपको बुलाता है। यह बात सुनते ही राजा ने अत्यंत क्रुद्ध होकर आज्ञा दी कि उस सिद्ध को मार डालो, सुकुनिया को भी फांसी लटकाओ। जब उस द्वारपाल ने आकर सुकुनिया को यह समाचार पहुंचाया तो उसके सुनते ही वह भागकर द्वार पर आई। कबीर साहब से कहा, ए महाराज, आप यहाँ से उठ जाओ, क्योंकि राजा ने ऐसी आज्ञा दी है। कबीर साहब द्वार पर से उठकर तालाब पर गए, वहाँ पर बैठे रहे। इस राजा का यह नियम था कि सवा पहर दिन चढ़ता था तब सोकर उठता था। उस समय छतिया नामक एक दासी सुरण के घड़े में तालाब से जल लेकर राजा को नहलाया करती थी। वह लोंडी जल भरने को उस तालाब पर आई, घड़ा जल में डुबोया। कबीर साहब ने उसको ऐसा कौतुक दिखलाया कि जब वह घड़ा भरकर जल से बाहर निकालने लगी तो वह न निकला। उसने बड़ा बल किया पर उससे कुछ नहीं हुआ। अनेक लोग पकड़कर उस घड़े को अपनी ओर खींचने लगे पर वह घड़ा अपने स्थान से नहीं हिला। फिर 20 सहस्त्र मनुष्य पकड़कर उस घड़े को खींचने लगे तो भी घड़े में तनिक भी हिल डोल उत्पन्न नहीं हुई। राजा रानी को समाचार मिला, रानी को भय उत्पन्न हुआ। राजा भी बड़ा ही आश्चर्यविंत हुआ। स्वयं अनेक मनुष्यों सहित उस तालाब पर आया। हाथियों को बुलवाकर वह घड़ा खिंचवाने लगा। 1000 हाथी तथा 4 लाख मनुष्य लगकर घड़ा खींचने लगे। घड़े ने तनिक भी अपनी जगह न छोड़ी। हाथीवान हाथियों को मारता था, सब चिंगाड़ मारते थे पर कोई लाभ नहीं हुआ। राजा के मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हुआ। वह अपने मंत्रियों तथा सभासदों से कहने लगा कि अब कौन सी युक्ति करनी चाहिए, इसका क्या कारण है कि घड़ा नहीं निकलता। तब उन बुद्धिमानों में से एक ने सोच समझकर कहा कि महाराज, हमको तो यह जान पड़ता है कि यह स्वामी जो आपके द्वार पर आया, आप उस पर क्रुद्ध हुए थे, उसका ही यह कौतुक है। कबीर साहब धर्मदास जी से कहते हैं कि उस तालाब के भीतर एक वट वृक्ष था। उस वृक्ष पर साहेब जी तोता बनकर बैठ गए। इस तोते को देखकर शिकारी दौड़ आया
तोते के ऊपर तीर चलाया। वह तीर तोते को तो नहीं लगा, पर शिकारी की ओर पलट आया। वह शिकारी भयभीत होकर भाग गया। उसने जाकर 2-4 मनुष्यों से इस तोते का समाचार दिया। तब अन्य कितने ही लोग दौड़ आए और गुलेल द्वारा तोते को मारने लगे। जिन लोगों ने गुलेल चलाया सबकी गुलेल टुकड़े टुकड़े हो गई। 10, 20, 50 मनुष्य खड़े कौतुक देख रहे थे। तालियां बजा बजा कर उस तोते को उड़ाते, पर वह न उड़ता। लोग ढोल बजाते तो भी वह अपनी जगह से न उड़ता। लोगों ने राजा को समाचार दिया कि महाराज, वट वृक्ष पर एक अति सुंदर तोता बैठा है। न उसको तीर गुलेल इत्यादि लगता है, न वह तालियां ढोल आदि बजाने से उड़ता है। तात्पर्य यह है कि किसी युक्ति से वह अपने स्थान से नहीं उड़ता। इतना सुनते ही वो राजा वहां आ पहुंचा। उस तोते को वृक्ष पर बैठा देखकर चौबदारों को आज्ञा दी कि शिकारियों को बुलवाओ। तब शिकारी तुरंत आकर उपस्थित हुए। चिड़ी मारो से राजा ने कहा कि जो कोई इस तोते को फंसा कर मेरे पास लावेगा, वह जो कुछ मांगेगा मैं उसको दूंगा। तब सारे शिकारी उस तोते को फंसाने लगे। वे लोग बड़ा फंदा बनाते तो तोता छोटा हो जाता, जब छोटा फंदा करते तो वह तोता बड़ा हो जाता। शास्त्रों युक्तियाँ की गई, पर वह तोता पकड़ने नहीं पाए। राजा उस तोते को सौंदर्य देखकर ऐसा आसक्त हुआ कि 7 दिवसों पर्यंत भोजन नहीं किया। वह तोता वट वृक्ष पर से उठकर राजप्रसाद पर आ बैठा। इस तोते का शरीर ऐसा तेजोमय तथा कांति युक्त था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। राजा ने जान लिया कि यह तो वही सुख है जिसके निमित्त मैंने बड़े यत्न किए थे। तब रानी ने दूध चावल स्वर्ण की कटोरी में इस सुख के सामने रखा। वह आकर रानी के हाथ पर बैठ गया। उस समय राजा तथा रानी को बड़ा हर्ष हुआ। सुनारों को बुलाकर आज्ञा दी कि तुम में जो बड़ा निपुण हो वह इस सुख के लिए पिंजरा बनवावे। 25 सहस्त्र असरफिया सोनारों को दी। सुनार पिंजरा बनाने लगे। उस पिंजरे में 1.25 लाख हीरे और मोती लगे। 7 सहस्त्र लाल लगे। वह पिंजरा प्रस्तुत हुआ। तब उसमें तोते को रखा। रानी तोते को पढ़ाने लगी कि तोता तू राम राम कह। उस समय तोता बोला कि ए राजा रानी, ध्यान दो कि तुम्हारे ऊपर काल चक्कर घूमता है, उसके भय से भयभीत हो। यह बात सुनकर राजा कुछेक तो सचेत हुआ। फिर निश्चिंता तथा धन के मद में किसको ज्ञान होता है। तब उस तोते ने सोचा कि राजा को इस प्रकार ज्ञान नहीं होगा। अपनी शक्ति इस प्रकार प्रकट की कि राजा के महल में आग लग गई। सब कुछ जलने लगा। जब हाथी और घोड़ों पर आग दौड़ी तब राजा घबरा कर रानी से कहने लगा कि तोता जला कि बचा। कारण यह कि राजा को तो इसी तोते से बड़ा प्रेम था। रानी रोकर कहने लगी कि तोता तो जला, अब हमारे भाग्य फूटे। राजा ने आदमियों को बुलाकर कहा कि तोते को देखो। लोगों ने देखा कि समस्त धन संपत्ति जल रही है, पर तोते के पिंजरे को अग्नि से तनिक भी हानि नहीं पहुंची। पिंजरे पर्यंत तनिक भी गर्मी नहीं पहुंची। पश्चात अग्नि बुझी। राजा रानी देखने दौड़े। तोते को पिंजरे सहित सुरक्षित पाकर अत्यंत आनंदित हुए। तोते को अपने हाथ में पकड़कर अपनी छाती से लगाया। राजा रानी सोचने लगे कि यह सुख नहीं वरन सृजनहार है। राजा रानी हाथ बांधकर निवेदन करने लगे कि ये तोता, तुम 12 बरस हमारे घर रहे, अब तुम अपना तात्पर्य बताओ। वह तोता पिंजरे से बाहर निकल कबीर साहब का स्वरूप हो राजा को समझाने लगा कि ये राजा, मैं तुम्हारा सत्य गुरु हूँ, तुम्हें मुक्ति प्रदानार्थ आया हूँ। अब तुम यह देह छोड़कर सत्य लोक को चलो। तब राजा रानी ने सत्य गुरु को पहचाना, आपके चरणों पर गिर पड़े। राजा रानी अपनी संतानों सहित सत्य गुरु के चरणों से चिपट गए। रतन जड़ित श्रवण के सिंहासन पर सत्य गुरु को बैठाया। सब सेवा करने लगे। इस राजा के 14वीं रात के चंद्र के समान 13 रानियां थी। अति स्वरूपवती 5 बेटियां और 4 पुत्र थे। वे सब कबीर साहब से दीक्षा लेकर भक्ति करने लगे। इसके साथ अन्य मनुष्यों ने भी सत्य गुरु की दीक्षा ली। इस राजा के समय में 28 हाथ लंबा और 14 हाथ चौड़ा पान था, जो हाथी के बराबर नारियल था। तब राजा उसके साथी गदगद वाणी से सत्य गुरु की वंदना करने लगे। स्तुति। ए सत्यलोक में रहने वाले हंसों के स्वामी, हे समर्थ प्रभो, आपने मुझ पर बड़ी कृपा की, जो कि मुझे अपने आप आकर दर्शन दे दिया। आपने कौवे को हंस बना दिया। ए भवसागर में डूबते हुए को बचा लिया। सदगुरु के चरण रूपी निष्कलंक चंद्रमा को राजा का चित्त रूपी चकोर निश्चल भाव से देखने लगा और बोला कि हे गुरु, आपने मुझे निशंक कर दिया। मेरे जन्म मरण और भरम सब मिट गए।
यह राजा बहुत बड़ा अत्याचारी था, पर दयालु सतगुरु ने उस पर भी दया की और उसके आत्म संबंधियों सहित परम धाम को पहुंचा दिया। इसी साहब का नाम दयालु तथा निर्दोष